ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एक पंचाशत्तमो अध्याय। अतिथि ब्राह्मण के प्रति विनय प्रदर्शन के बहाने ऋषियों का राजा को उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वत्योवाचो किमुचुर्ब्राह्मणं ब्रह्मन् ब्राह्मणा ब्रह्मणः सुता नीतिज्ञा नीतिवचनं तन्माम व्याख्यातुमर्हसि। महादेव उवाचो संतोष्यतं ब्राह्मणं च स्तवेन विनयेन च क्रमेण भक्तुमारेभे मुनिसक्तो वरानने। सनत कुमार उवाचो स्वत्पश्चादागता लक्ष्मी कीर्ति सत्वं यशस्त्वयसा सुशीलं च महेश्वर्यं पितरोऽग्निसुरास्तथा आगता नृपगेहेभ्यः कृत्वा भ्रष्टश्रियं नृपं भवतुष्टो द्विजश्रेष्ठो चासुतोषश्च बाडव। ब्राह्मणानां तु हृदयं कोमलं नवनीतवत् शुद्धं शुद्धं सुनिर्मलं चैव मार्जितं तपसा मुने। क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम् आशिषं कुरु तस्मै त्वं पवित्र पदरेणुना। ओम नमः शिवाय। भृगुरुवाचो अतिथिर्यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते पितरस्तस्य देवाश्च बहिनिश्चैव तथैव च निराशा प्रतिगच्छन्ति चातिथेर प्रतिगृहात् क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम् स्त्रीघ्नैर्गोघ्नैः कृतघ्नैश्च ब्रह्मघ्नैर्गुरुतल्पगै तुल्यदोषो भवत्येतैर्यस्यातिथिर्नर्चितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्त्रीघ्नैर्गोघ्नैर्कृतघ्नैश्च ब्रह्मघ्नैर्गुरुतल्पगै तुल्यदोषो भवत्येतैर्यस्यातिथिर्नर्चितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य उवाचो पश्यन्ति ते वक्रदृष्ट्या चातिथिं गृहमागतं दत्त्वां स्वापापं तस्मै तत्पुण्यमादाय गच्छति। क्षमस्व नृपदोषं च गच्छ वत्स यथा सुखं राजा स्वकर्मदोषेण नोतस्थै तत्क्षमां कुरु। पुलह उवाच राजश्रिया विद्यया च राजश्रिया विद्यया वा ब्राह्मणं यो वमन्यते अविप्रस्त्री संध्यहीनो या श्रीहीना क्षत्रियो भवेत्। एकादशी विहीनश्च विष्णु नैवेद्य वंचितः क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम्। क्रतुर्वाचो ब्राह्मणा क्षत्रियो वापि वैश्यो वा शूद्र एव च दीक्षाहीनो भवेत् सोऽपि ब्राह्मणं यो वमन्यते। धनहीना पुत्रहीनो भार्याहीनो भवेत् ध्रुवम् क्षमस्वागच्छ भगवान् शुद्धं कुरु नृपालयम्। अंगिरा उवाच अज्ञान ब्राह्मण ब्राह्मणो भूत्वा ब्राह्मणं यो वमन्यते वृषबाहो भवेत् सोऽपि भारते सप्तजन्मसु। मरीचिरुवाच पुण्यक्षेत्रे भारते च देवं च ब्राह्मणं गुरुं विष्णुभक्तिविहीनश्च च भवेद्यो वमन्यते। कश्यपुवाच वैष्णवं ब्राह्मणं दृष्ट्वा यो अहासत्यवमन्यते विष्णुमन्त्रविहीनश्च तत्पूजा विरतो भवेत्। प्रचेता उवाच अतिथिं ब्राह्मणं दृष्ट्वा नाभ्युत्थानं करोति यः पितृमातृभक्तिहीना सा भवेद्धारते भुवि प्राप्नोति कौञ्जरी योनिं सा मूढा सप्तजन्मसु शीघ्रं गच्छ द्विजश्रेष्ठो राज्ञे देह्याशिषा शुभा। दुर्वासा उवाच गुरुं वा ब्राह्मणं वापि देवता प्रतिमामपि दृष्ट्वा शीघ्रं न प्रणमेत् स भवेत् सुकरो भुवि मिथ्या साक्षी च भवति तथा विश्वासघातका क्षमस्व सर्वमस्माकमतिथ्या ग्रहणं कुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
राजोवाच छलेन कथितो धर्मो युष्माभिर्मुनिपुङ्गवः सर्वं कृत्वा चाविस्पष्टं मामूढं बोधयन्त्यहो स्त्रीघ्न गोघ्न कृतघ्नानाम गुरु स्त्रीगामिनाम तथा ब्रह्मघ्नानाम चाको दोषो ब्रूत माम योगिनाम वरा वसिष्ठवाच काम तो गोवधे राजन् वर्षतीर्थं भवेन्नरा यवयावक भोजी चा करेण चा जलं पिबेतो तदाधेनुशतं दिव्यं ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणं दत्त्वा मुञ्चन्ति पापाच्च भोजयित्वा शतं द्विजानो प्रायश्चित्ते तु वैचीर्णे सर्वपापान्यमुच्यते पापावशोध भगवती दुखी चाण्डाल एव चाम् अतिदेशिक हत्यायां तदर्धं फलमश्नुते प्रायश्चित्तानुकल्पेन सर्वपापान्यमुच्यते शुक्रवाचो गोहत्या द्विगुणं पापम स्त्री हत्यायां भवेत् ध्रुवं षष्टिवर्षसहस्राणि कालसूत्रे भवेत् ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। ततो भवेन महापापी शूकरा सप्तजन्मसु ततो भवति सर्पश्च सप्तजन्मो मन्यता शुचि। बृहस्पतिर्वाच स्त्री हत्या द्विगुणं पापम ब्रह्म हत्या कृतो भवेत् लक्षवर्षं महाघोरे कुंभीपाके भवेद् ध्रुवम्। ततो भवेन महापापी विष्टा कीटा शताब्दकं ततो भवति सर्पश्च सप्तजन्मन्यता शुचि। गौतम उवाच दोषा कृतघ्ने राजेन्द्र ब्रह्म हत्या चतुर्गुणा निष्कृतिर्नास्ति वेदोक्ता कृतघ्नानां च निश्चितम्। राजोवाच लक्षणं च कृतघ्नानां वदवेदो विदाम वरा कृतघ्ना कतिधा प्रोक्ता केषु को दोष एव च। और ऋष्यशृङ्गोवाच कृतघ्ना षोडश विधा सामवेदे निरूपिता सर्वः प्रत्येक दोषेण प्रत्येकं फलमश्नुते कृते सत्ये च पुण्ये च स्वाधर्मे तपसि स्थिते प्रतिज्ञायां च दाने च स्वागोष्ठी परिपालने गुरुकृत्ये देवकृत्ये काम्यकृत्ये द्विजार्चने नित्यकृत्ये च विश्वासे परधर्मो प्रदायनो एतान्यो हन्ति पापिष्ठो सा कृतघ्नो इति स्मृता एतेषां सन्ति लोकाश्च तज्जन्मो मे भिन्न योनिषु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यन्याश्च नरकास्ते च यान्ति राजेन्द्र पापिना और ते च नरका शान्ति यमलोके सुनिश्चितं। सुयग्गुवाच किम कृत्वा कृतघ्नाश्च कान् गच्छन्ति सौरौरवानो प्रत्येकं श्रोतुमिच्छामि वक्तुमर्हसि मे प्रभो। कात्यायनोवाच कृत्वा शपथरूपं च सत्यमहन्ति नापालयेत सा कृतघ्ना कालसूत्रे वसे देवो चतुर्युगं सप्तजन्मसु काकश्च सप्तजन्मसु पेचकः औस्ततः शूद्रो महाव्याधि सप्तजन्मस्वतः शुचि। सनन्दनुवाच पुण्यं कृत्वा वदत्येवं कीर्तिवर्धन हेतुना असा कृतघ्नस्तप्त सूर्म्यां वसत्येव युगत्रयं पञ्चजन्मसु माण्डूकास्त्रिषु जन्मसु कर्कटः तदा मूको महाव्याधिर्दरिद्रश्च ततः शुचि। सनातनोवाच स्वाधर्मं हन्ति यो विप्रः सन्ध्यात्रय विवर्जिता अतर्पयश्च यत्स्नाति विष्णु नैवेद्य वर्जिते विष्णु पूजा विष्णु भक्ति विष्णु मंत्र विहीन का एकादशी विहीना श्री कृष्ण जन्मदिने तथा शिवरात्रौ च यो भुङ्क्ते श्रीराम नवमी दिने पितृकृत्या विहीनो यः सः कृतघ्नो इति स्मृतः। कुम्भीपाके वसत्येव यावदिन्द्राश्चतुर्दशा ततश्चाण्डालतां याति सप्तजन्मसु निश्चितम्। शतजन्मनि अग्रद्रश्च शतजन्मनि शूकरा ततो भवेद् ब्राह्मणश्च शूद्राणां सूपकारकः ततो भवेत् जन्म सप्त ब्राह्मणो वृषवाहका शूद्राणां सौदाही च भवेत् सप्तसु जन्मसु।
द्विजो भूत्वा सप्तजनो भारते ब्रसलीपतिः भुङ्क्त्वा स्वभोगलेशं च भवित्वा याति रौरवम् पुनः पुनः पापयोनिं नरकं च पुनः पुनः ततो भवेद गर्दभश्च मार्जारं पंचजन्मसु माण्डूको भवेत् क्षुद्धस्ततः क्रमात्। ओम नमः शिवाय। असुयग उवाच शूद्राणां सूपकारणे शूद्राणां शब्दाहिने अशूद्रान् भोजने वापि शूद्र स्त्री गमनेऽपि च। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणानां चाको दोषो वृषाणां वाहने तथा एतान् सर्वान् समालोच्य ब्रूहि मां निश्चितं मुने। अपाराशरुवाच शूद्राणां सूपकारश्च यो विप्रो ज्ञान दुर्बला असि पत्रे वसत्येवं युगानामेकसप्ततिः ततो भवेद् गर्दभश्च मूषकः सप्तजन्मसु तैलकीटा सप्तजन्मस्त्वता शुद्धो भवेन्नरः। जरत्कारुर्वाच भृत्यद्वारा स्वयं वापि यो विप्रो वृषवाहका साकृतघ्नो इति ख्याता प्रसिद्धो भारते नृपः। ब्रह्महत्या समं पापं तन्नित्यं वृषताडने वृषपृष्ठे भारदानात् पापं तद्विगुणं भवेत्। सूर्यातपे बाह्येद्योक्षुधितं त्रसितं वृषं ब्रह्महत्या शतं पापं लभते नात्र संशया। अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं विप्राणां वृषवाहिनां पितरो नैव गृह्णन्ति तेषां श्राद्धं च तर्पणं देवता नहि गृह्णन्ति तेषां पुष्पं फलं जलं ददाति यदि दम्भेन अविपाताय प्रकल्पते। यो भुङ्क्ते कामतोन्नं च अब्राह्मणो वृषवाहिनामो नाधिकारो भवेत् तेषां पितृदेवार्चने नृपः। लालाकुण्डे वसत्येव यावत् चन्द्रदिवाकरो अभीष्टा भक्ष्यं मूत्रजलं तत्र तस्य भवेद् ध्रुवम्। त्रिसन्ध्यं ताडयेत्तं च शूलेन यमकिङ्करः उल्कां ददाति मुख्यतः सूच्या कृन्तन्ति दन्ततं सन्ततम्। ओम नमः शिवाय। षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां चाक्रमिर्भवेत् ततः काका पञ्चजन्मस्थे। षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां चाक्रमिर्भवेत् ततः काकः पञ्चजन्मस्वथैकं स्वथैवं बक एव च। पञ्चजन्मसु गृद्धश्च श्रृगाला सप्तजन्मसु ततो दरिद्रा शूद्रश्च महाव्याधिस्ततः शुचि। भरद्वाजुवाच शूद्राणां शब्दाहीया सा कृतघ्नो इति स्मृता वया प्रमाणं राजेन्द्र ब्रह्महत्यां लभेद् ध्रुवम्। तत्तुल्ययोनि भ्रमणा तुल्या नरकाच्छुचि यो दोषो ब्रह्मणानां च शूद्राणां शब्दाहिने तावदेव भवेद् दोषा शूद्रा श्राद्धान्य भोजने। विभाण्डकोवाच पितृश्राद्धे च शूद्राणां भुक्ते यो ब्राह्मणोधमा सुरापीति ब्रह्मघाती पितृदेवार्चनाद्वहि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कण्डेयोवाच यो दोषो ब्राह्मणानां च शूद्र स्त्री गमने नृपा अहं वक्ष्यामि विद्योक्तं सावधानं निशामयः। कृतघ्नानां प्रधानश्च यो विप्रो वृषलीपति क्रमीदर्शे वसेत् सोऽपि यावद्दिद्राश्चतुर्दशः। क्रमी भक्षो भवेद्विप्रो विद्वश्च यमकिङ्करः प्रतिमायां तप्तलौह्यामाश्लेष्यति नित्यसाः। ततश्च पुंश्चलीयोनो क्रमिर्भवति निश्चितम् एवं वर्षसहस्रं च ततः शूद्रस्ततः शुचि। सुयगुवाच अन्येषां च कृतघ्नानां वधकर्म फलं मुने श्लाघ्यो मे ब्रह्मशापश्च कस्य सम्पद्विनापदम्। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवनं मम आगतास्तु यतो मुक्ता मदगेहे अमुनयः सुरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 51वां अध्याय।
अतिथि ब्राह्मण के प्रति विनय प्रदर्शन के बहाने ऋषियों का राजा को उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती जी पूछती हैं, हे महादेव, हे स्वामी, नीति शास्त्रविद ब्रह्मपुत्र ब्राह्मणों ने उन अतिथि ब्राह्मण को किस नीति का उपदेश दिया था, कृपया यह हमसे कहने की कृपा करें। महादेव कहते हैं, हे वरानने, हे देवी, हे पार्वती, मुनि वृंद ने विनय पूर्वक उन ब्राह्मण का स्तव किया तथा वे क्रमशः एक एक नीति पूर्वक वाक्य ब्राह्मण से कहने लगे। सनत कुमार कहते हैं, आपके पीछे पीछे अर्थात जैसे ही आप साप देकर जाने लगे, इन राजा की राजश्री, कीर्ति, यश, स्वस्थ भाव, महेश्वर्य, नित्य तर्पणीय पितृगण तथा देवता भी राजा का त्याग करके आपके पीछे पीछे राजगृह से प्रस्थान कर गए। आप राजा पर प्रसन्न हो जाएं। ब्राह्मण तो आशुतोष होते हैं। हे मुनिवर, आप ब्राह्मणों का चित्त नवनीत जैसा कोमल होता है, वह तपोबल से मार्जित निर्मल होता है, अतिशय शुद्ध कहा गया है। हे द्विजवर, राजा का अपराध क्षमा करके राजभवन प्रस्थान करने की कृपा करें, राजा का आंगन पवित्र करने की कृपा करें। आप अपनी पवित्र चरण रज से राजगृह पवित्र करके उन राजा को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। भृगुदेव कहते हैं, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण प्रवर, जिसके ग्रह से अतिथि निराश होकर वापस लौट जाता है, इस पाप के कारण उस ग्रह से अतिथि की अवहेलना के कारण पितर, देवता एवं सर्वव्यापी अग्नि भी वहां से चले जाते हैं। आप शांत हो जाइए। राजभवन में आप पधार कर राजभवन को शुद्ध करने की कृपा कीजिए। जो व्यक्ति ग्रहागत अतिथि का सत्कार नहीं करता, वह स्त्री हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, कृतघ्नता, गुरु पत्नी हरण आदि पाप उस व्यक्ति के घर बना लेते हैं। वह इन पापों का सदा सदा के लिए भागी हो जाता है। पुलस्त ऋषि कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, जो ग्रह में आए हुए अतिथि को वक्र दृष्टि से देखता है, वह अतिथि अपना समस्त पाप उस गृहस्थ को दे देता है तथा उसका पुण्य लेकर वहां से चला जाता है। हे वत्स, आप राजा का दोष क्षमा करके यथासुख अपने मार्ग पर प्रस्थान करने की कृपा करें। ये राजा आपके आने का स्वकर्म दोष के कारण उठकर खड़े नहीं हो सके, आप इनका दोष क्षमा करने की कृपा करें। पुलह ऋषि कहते हैं, जो कोई व्यक्ति राज एवं विद्या आदि के घमंड में ब्राह्मण की अवमानना करता है, वह यदि ब्राह्मण है तब वह त्रिसंध्या का परित्यक्त हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तब लक्ष्मी देवी उसका त्याग कर देती है तथा उत्तम व्रती व्यक्ति एकादशी फल तथा देव दुर्लभ हरि नैवेद्य को प्राप्ति नहीं कर पाता है। आप राजा का दोष क्षमा करके उसके गृह में अपने चरण रखकर उसे पवित्र करने की कृपा करें। क्रतु कहते हैं, हे ऋषिवर, हे विप्रदेव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किंवा शूद्र में से जो भी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह दीक्षाहीन हो जाता है, वह धनहीन, पुत्रहीन, भार्याहीन निश्चित रूप से हो जाता है। हे प्रभु, राजा को क्षमा करने की कृपा कर राजा के गृह में पधार कर उस गृह को शुद्ध करने की कृपा करें। अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे विप्रदेव, यदि ब्राह्मण ज्ञानी होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह 7 जन्मों तक बैल को बैलगाड़ी में जोत कर अथवा उस बैल के माध्यम से आजीविका को चलाता है। मरीचि ऋषि कहते हैं, हे विप्रदेव, इस पुण्य क्षेत्र भारत में आकर देवता, ब्राह्मण और गुरु की निंदा करता है, वह मानव जीवन को सार्थक बनाने वाली विष्णु भक्ति से सदा के लिए रहित हो जाता है। कश्यप ऋषि कहते हैं, हे विप्रदेव, जो कोई वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका उपहास करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र तथा पूजा से रहित हो जाता है।
प्रचेता ऋषिगण कहते हैं, हे विप्रदेव, जो अतिथि को देखकर उनके सत्कार में उठता नहीं है वह भूमंडल पर पिता माता की भक्ति से रहित हो जाता है। वह अपने अहंकार के कारण 7 जन्म तक मत्त हाथी की योनि को प्राप्त करता है। हे द्विज प्रवर, आप शीघ्र ही राजा के यहाँ चलकर उनको शुभाशीर्वाद प्रदान कर उन्हें कृतज्ञ करने की कृपा करें। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे विप्रदेव, गुरु ब्राह्मण देवमूर्ति देखकर जो नतमस्तक नहीं होता वह अपने महापातक के कारण पृथ्वी पर सूकर योनि में जन्म लेता है। उसे झूठी गवाही तथा विश्वासघात वाला घोर पाप लगता है। पृथ्वी पर उसे सूकर योनि मिलती है। वह निश्चित है आप हम सबका दोष क्षमा करके राजगृह में आतिथ्य को स्वीकार करने की कृपा करें। राजा कहते हैं, हे मुनिवर्गण, आप सबने छल पूर्वक ही सही धर्म मार्ग मुझे दिखलाया है। मैं अति अज्ञानी हूँ, अतः स्त्री हत्या, गो हत्या, कृतघ्नता, गुरुपत्नीगामी तथा ब्रह्म हत्यारे का जो पाप लगता है वह सब कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे राजन, यदि किसी ने जानबूझकर गो हत्या किया है तब वह गोघातक 100 वर्ष तीर्थ में रहे तथा मात्र यावक अर्थात भिक्षा से जो अन्न मिलता है वह खाए, हाथ से जल पिए, इसके बाद दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को 100 गौएं दान करे। तत्पश्चात 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने पर वह गोघात के पाप से रहित हो जाता है। तथापि इतना प्रायश्चित करके भी वह पूर्ण पातक मुक्त नहीं होता। शेष पापनाशार्थ उसे चांडाल योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जिससे अनजाने में गोहत्या हुई है वह आधा पाप फल मिलता है, वह भी प्रायश्चित करके पूर्णतः पातक मुक्त नहीं हो पाता है। इंद्र कहते हैं, गो हत्या से द्विगुणित पातक नारी हत्या का निश्चित रूप से मिलता है। उसे 60,000 वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्म तक उसे सूकर योनि में जन्म लेना पड़ता है। तदनंतर 7 जन्म तक सर्प योनि में भोग कर वह इस पातक से शुद्ध हो पाता है। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे राजन, स्त्री हत्या से दूना पातक ब्रह्म हत्या से होता है। वह व्यक्ति 1 लाख वर्ष तक कुंभी पाक नामक नरक में कष्ट भोगता है। इसके बाद 100 वर्ष पर्यंत वह महापातकी विष्टा कीट हो जाता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प योनि में पाकर तब पवित्र होता है। गौतम ऋषि कहते हैं, हे राजेंद्र, जो कृतघ्न है वह ब्रह्म हत्या से भी 4 गुना पापग्रस्त होता है। वेद का कथन है कि कृतघ्नों का कभी उद्धार नहीं होता है। राजा कहते हैं, वेदज्ञों में श्रेष्ठ, कृपया कृतघ्न के लक्षण उसका भेद कहने की कृपा करें। इससे किसे कौन सा दोष मिलता है वह भी मुझे विस्तार से कहने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ऋषि ऋष्यशृंग कहते हैं, हे राजन, कृतघ्न 16 प्रकार के सामवेद में कहे गए हैं। इन सब में से सभी तो प्रत्येक दोष का फल भोगना पड़ता है। सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, मर्यादा, प्रतिज्ञा, दान, पोष्यगण अर्थात आश्रितों का पालन करना, गुरु कृत्य, देव कृत्य, काम कृत्य, द्विज सेवा, नित्य कृत्य, विश्वास, अन्य को दान, धर्म तथा 16 प्रदाय में से 16 ये कृत कहे गए हैं। इन सब को जो नाश करता है वही पातकी कृतघ्न होता है। कृतघ्नगण भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। हे राजेंद्र, ये पातकी उन नरकों में गमन करते हैं जो यमलोक में सुनिश्चित हैं। सुयज्ञ राजा कहते हैं, हे मुनिगण, कृतघ्न लोग किस किस पाप को करने के कारण किस किस नरक में जाते हैं उसे भिन्न भिन्न रूप से सुनने की मेरी इच्छा है। कृपया अपने श्री मुखारबिंद से मुझे यह सुनाने की कृपा करें। कात्यायन कहते हैं, हे राजेंद्र, जो व्यक्ति प्रतिज्ञा लेकर इस संबंध में सत्य का पालन नहीं करता है वही कृतघ्नी होता है। वह कालसूत्र नरक में 4 युग पर्यंत निवास करता है। इसके बाद वह 7 जन्म तक निकृष्ट काक योनि तथा 7 जन्म तक उल्लू की योनि में जन्म लेता है।
फिर 7 जन्म तक महाव्याधि युक्त शूद्र योनि में कष्ट भोगता है, तब वह शुद्ध होता है। सनंदन ऋषि कहते हैं, हे राजेंद्र, जो मनुष्य पुण्य कर्म करके अपनी कीर्तिवर्धनार्थ जो पुण्य कार्य करके अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं कहता है, वह कृतघ्न 3 युग तक घोर नरक में सप्तसूर्मी नरक में निवास करता है। वह 5 जन्म तक मेढक का जन्म भोग कर 3 जन्म तक केकड़ा होता है। इसके बाद मनुष्य योनि में मूक, महारोगी तथा दरिद्र होता है, तब उसे पवित्रता की प्राप्ति होती है। सनातन ऋषि कहते हैं, हे राजेंद्र, जो विप्र त्रिकाल संध्या रहित होकर अपने धर्म का नाश करता है, तर्पण रहित स्नान करता है, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए बिना आहार करता है, भोजन करता है, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी को भोजन करता है, पितृ कृत्य नहीं करता, वह कृतघ्न होता है। हे राजेंद्र, ऐसे व्यक्ति 14 इंद्रों के जीवन काल पर्यंत कुंभीपाक नरक में रहने के बाद 7 जन्मों तक चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं, यह निश्चित है। इसके बाद 100 जन्म गृध्र योनि तथा 100 जन्म सूकर योनि लाभ करके शूद्रों का रसोइया ब्राह्मण होकर जन्म लेता है। इसके बाद 7 जन्म पर्यंत वृषवाहक ब्राह्मण होकर जन्म लेता है। तदंतर वह शूद्रों का शवदाह करता 7 जन्म तक होता है। इसके बाद वह 7 जन्मों तक भारत में शूद्रा का पति ब्राह्मण होकर जन्म लेता है। इसके बाद उसको जो भोग तनिक भी बचा रहता है, उसको भोगते हुए वह रौरव नरक में जाने के पश्चात वहाँ का भोग पूर्ण करके 5 जन्म तक गर्दभ, मार्जार अर्थात बिल्ली, 5 जन्मों तक तथा 5 जन्मों तक मेढक होकर तब क्रमशः शुद्धि को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। राजा सुयज्ञ कहते हैं, हे मुनिवर, शूद्रों का रसोइया, शूद्र शवदाह करता, शूद्रान्न भोजन, शूद्रा स्त्री से समागम तथा वृषवाहक होने पर ब्राह्मणों को क्या दोष लगता है, यह सब बताने की कृपा करें। पाराशर ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो ब्राह्मण जानबूझकर शूद्रों का अन्न पाक करता है, वह ब्राह्मणाधम 71 युग तक आशीपत्र नरक में रहता है। इसके बाद 7 जन्म तक मूषक एवं गर्दभ होकर, 7 जन्म तक तेल का कीट होकर तब शुद्ध होता है। जरत्कारुवाच। जरत्कारु ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो विप्र स्वयं अथवा भृत्य से वृष वाहन का कार्य कराता है, हे राजन, वह व्यक्ति भारत में कृतघ्न कहा जाता है। वृषवाहक नित्य दंड से वृष पर प्रहार करने के कारण ब्रह्म हत्या के समान पापग्रस्त होता है। वह व्यक्ति वृष की पीठ पर भार ढुलाने के कारण दूने पातक का भागी हो जाता है। जो व्यक्ति प्रखर सूर्य ताप में से पिपासा तथा क्षुधा पीड़ित वृषभ से हल चलाने का तथा अन्य कार्य लेता है, वह निश्चित रूप से 100 ब्रह्महत्या पातक का भागी हो जाता है। हे राजन, वृषवाहक व्यक्ति का अन्न मल के समान होता है, उसका जल मूत्र के समान होता है। वह पापी व्यक्ति पितृ अर्चन, देवार्चन आदि कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता है। वह लाला कुंड नामक नरक में तब तक पड़ा रहता है जब तक चंद्र तथा सूर्य की स्थिति संसार में होती है। वह उस नरक में मल भोजन तथा मूत्रपान करता है। यम के सेवकगण तीनों संध्या काल में उसे सूल से भेदते हैं, उसके मुख में जलती हुई लकड़ी ठूंसते हैं तथा उसके देह को निरंतर सुई से छेदते रहते हैं। इसके बाद नरक भोग कर वह 60,000 वर्ष तक मल का क्रमी होता है। इसके बाद 5 जन्मों तक काक बगुला की योनि में रहने के पश्चात 5 जन्म पर्यंत गृध्र योनि का भोग कर 7 जन्म तक श्रृगाल होता है। इसके पश्चात वह दरिद्र महाव्याधि युक्त शूद्र योनि में कष्ट भोग कर शुद्ध होता है। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो शूद्रों का शवदाह करता है, वह कृतघ्न कहा गया है। हे राजेंद्र, वह अपनी आयु के अनुसार ब्रह्म हत्या पातक का भागी होता है, यह निश्चित है। इसके बाद वह इस पाप के कारण मिलने वाली नाना योनियों में जन्म लेता है और इसके बाद नरकों में यातना भोगने के पश्चात तब शुद्ध हो पाता है।
सूत्रों का शब्दाह करने वाले ब्राह्मण को जो दोष एवं पाप लगता है वही दोष ब्राह्मण द्वारा शूद्रान्न भोजन किए जाने पर ब्राह्मण को लगता है, यह निश्चित है। ऋषि विभांडक कहते हैं जो अधम ब्राह्मण शूद्रों के पितृ श्राद्ध में भोजन करता है वह मद्यप तथा ब्रह्महत्यारे व्यक्ति की ही तरह देवतार्चन तथा पितृ अर्चन कार्य से सदा के लिए बहिष्कृत माना गया है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, शूद्रा नारी से समागम करने पर जो दोष ब्राह्मण को लगता है वह वेदोक्त उक्ति कहता हूँ, सावधानी से श्रवण करो। ऐसा ब्राह्मण कृतघ्नों में प्रधान कहा गया है। वह क्रमी दंष्ट नरक में 14 इंद्रों के आयु काल पर्यंत कष्ट भोगता है। उसे कीटगण काटते हैं तथा उसे खाते हैं। साथ ही यमदूतों के आघात से वह पीड़ित होता रहता है। इसके पश्चात वह व्यभिचारिणी नारी की योनि में कीट होकर जन्म लेता है, यह निश्चित है। इसके बाद 100 वर्ष के उपरांत शूद्र योनि में जन्म लेकर पाप भोगकर शुद्ध होता है। ये राजा सुयज्ञ कहते हैं, हे मुनिवर्गण, आप अन्य प्रकार के कृतघ्नों का कर्मफल मुझसे कहने की कृपा करें। हे मुनिप्रवर, मुझे तो यह ब्रह्मशाप ही श्रेयस्कर लग रहा है, क्योंकि विपत्ति झेले बिना संपदा लाभ और सुख प्राप्त नहीं होता। मैं तो धन्य हो गया, मेरा सभी कार्य संपूर्णतः संपन्न हो गया, मेरा जन्म सार्थक हो गया। इसका कारण है कि भुक्त पुरुष देवता एवं मुनिगण का मेरे गृह में पदार्पण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे नृष मुनि संघ राधोपाख्यान कर्म विपाको नाम 51 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः